नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। साथियों, समाजशास्त्र के वीडियो सीरीज़ में हमने पिछले वीडियो में देखा था व्यक्ति एवं समाज के अंतर्गत संस्कृति के बारे में, और आज हम अध्ययन करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक है ना। यहाँ से 30 वर्ड और 60 वर्ड में बनने का संभावना है क्वेश्चन। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है व्यक्तित्व। ओके, तो चलिए देखते हैं व्यक्तित्व से कैसे प्रश्न बनेंगे और हम क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ेंगे। क्लियर? देखिएगा दोस्तों, हम इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और 2 अन्य चीज़ों को भी हम कवर करेंगे। 2 अन्य चीज़ मैंने क्यों कहा, वो वहाँ से प्रश्न पूछने का संभावना बहुत कम है, लेकिन जो 3 चीज़ बताने वाला हूँ वहाँ से प्रश्न पूछने का संभावना ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं है ना। तो सबसे पहला आपको देखना है इसमें कि व्यक्तित्व किसे कहते हैं। ओके, व्यक्तित्व की अवधारणा बताइए। ये आपको 30 वर्ड में याद रखना पड़ेगा, 30 वर्ड में बनने लायक क्वेश्चन है। फिर दूसरा आपको इसमें याद रखना है कि व्यक्तित्व की विशेषता बताइए। क्लियर? व्यक्तित्व की विशेषता बताइए, आपका 30 वर्ड में इसे भी तैयार रखना है। 30 से ऊपर नहीं जाएगा। व्यक्तित्व छोटा टॉपिक, हालांकि बड़ा टॉपिक ज़रूर है, लेकिन समाजशास्त्र में हमारे वर्ड लिमिट को विशेष ध्यान रखते हुए मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि व्यक्तित्व की विशेषताओं से 60 वर्ड में पूछेगा। ओके, तो व्यक्तित्व की विशेषताओं को 30 वर्ड में रखेंगे। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि व्यक्तित्व एवं संस्कृति में संबंध, व्यक्तित्व एवं संस्कृति में संबंध, ये पूछा जा सकता है आपका 60 वर्ड में, तो इसको हमें तैयार रखना है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया कि 2 अन्य चीज़ें हैं, तो 2 अन्य कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ तक जो है आपका, यहाँ तक ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। व्यक्तित्व क्या है, विशेषता, और व्यक्तित्व एवं संस्कृति के मध्य संबंध, और 2 अन्य चीज़ें हैं उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे, हमारे किताब में दिया हुआ है। ओके, तो देखिए हमारा CGPSC का जो क्वेश्चन पैटर्न है उसमें स्टेटमेंट का क्वेश्चन बहुत कम रहता है, ना के बराबर रहता है। तो हम आगे स्टेटमेंट की चर्चा करने वाले हैं। देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट है, संस्कृति व्यक्तित्व का निर्माण करती है। संस्कृति व्यक्तित्व का निर्माण करती है, ये वाला स्टेटमेंट को हम क्लियर करेंगे। ओके, इसमें आपको 2 फ़ायदा होगा। पहला तो ये है, संस्कृति और व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा आपका जो अवधारणा है वो मजबूत होगा, और दूसरा चीज़ कि यहाँ से अगर प्रश्न पूछा तो वो आपसे बन जाएगा। फिर उसके बाद हम दूसरा जो स्टेटमेंट है वो देखेंगे कि व्यक्ति के द्वारा संस्कृति का निर्माण और विकास होता है। ओके, तो व्यक्ति के द्वारा संस्कृति का निर्माण और विकास होता है। तो दोस्तों आज हम व्यक्तित्व के संबंध में इतने पॉइंट कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, आखिर व्यक्तित्व है क्या। देखिए दोस्तों, व्यक्तित्व जो शब्द है हिंदी में जिसको हम व्यक्तित्व बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में उसी को पर्सनालिटी कहा जाता है। ओके, इंग्लिश में व्यक्तित्व को पर्सनालिटी कहा जाता है। हम हिंदी में इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कि वाह क्या पर्सनालिटी है, तो इंग्लिश वर्ड का ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं वो पर्सनालिटी शब्द कहाँ से ईजाद हुआ है। ओके, देखिए पर्सनालिटी नामक अंग्रेजी शब्द का जन्म पर्सोना नामक लैटिन शब्द से हुआ है। ओके, देखिएगा दोस्तों, ये जो पर्सनालिटी शब्द है जिसका हम प्रयोग करते हैं व्यक्तित्व के संबंध में, वो कहाँ से जन्म हुआ है उसका, तो पर्सोना नामक शब्द, पर्सोना नामक जो आपका लैटिन शब्द है वहाँ से जन्म हुआ है इसका। तो पर्सोना जो है, पर्सोना, तो ये लैटिन शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है नकाब। ओके, नकाब या मुखौटा। देखिए दोस्तों, नकाब या मुखौटा से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं बाहरी जो वेशभूषा है उसको महत्व दिया गया है। ओके, लेकिन समाजशास्त्र में क्या है, समाजशास्त्र में व्यक्तित्व का अर्थ सिर्फ बाहरी वेशभूषा से नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। देखिएगा इसमें जो आपका समाजशास्त्र में व्यक्तित्व का संबंध बाहरी और शारीरिक गुणों के अलावा, है ना, बाहरी या शारीरिक गुणों के अलावा इसमें मानसिक गुणों को भी महत्व दिया गया है। फिर हम समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक गुणों को भी महत्व दिया गया है। तो देखिएगा, जो एक बार फिर से समझिएगा इसे, जो पर्सनालिटी शब्द है वो लैटिन शब्द के पर्सोना शब्द से इसका इजाद हुआ है। जो पर्सोना शब्द है उसका अर्थ होता है नकाब या मुखौटा, और नकाब और मुखौटा को हम देखेंगे तो इसका हमें कहीं ना कहीं बाहरी वेशभूषा से संबंध नज़र आता है। ओके, तो हम समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे, व्यक्तित्व को समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो केवल बाहरी वेशभूषा, है ना, या शारीरिक वेशभूषा से मतलब नहीं है इसमें, है ना। बाहरी वेशभूषा या शारीरिक वेशभूषा के अलावा इसमें मानसिक गुणों को भी महत्व दिया गया है, सामाजिक गुणों को महत्व दिया गया है, सांस्कृतिक गुणों को महत्व दिया गया है। ओके, और इतने गुणों की प्राप्ति जो होती है वो व्यक्ति को सामाजिकरण क्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। ओके, ये शब्द याद रखिएगा दोस्तों, व्यक्तित्व के संबंध में है सामाजिकरण। ओके, सामाजिकरण क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हम उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा इतना, है ना। तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। यही चीज़ लिखा हुआ है किताब में। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे और 30 वर्ड में हम वहाँ से की पॉइंट निकालेंगे तो आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों अब पढ़ना शुरू करते हैं।
व्यक्तित्व पर्सनालिटी नामक अंग्रेजी शब्द का जन्म पर्सोना नामक लैटिन शब्द से हुआ है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया पर्सोना नामक लैटिन शब्द से हुआ है जिसका अर्थ होता है नकाब। ओके, इतना क्लियर। तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गुणों का योग है। क्लियर। फिर नेक्स्ट लाइन लिखा है लेपियर एवं पांसवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व उन सभी गुणों की संपूर्णता का नाम है जिन्हें व्यक्ति ने सामाजिकरण द्वारा प्राप्त किया है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द आया सामाजिकरण। मैंने आपको बताया कि व्यक्तित्व का विकास सामाजिकरण के द्वारा होता है। ओके, तो इसमें सामाजिकरण शब्द आया है। सामाजिकरण शब्द मैंने यूं ही यूज़ नहीं किया है, इसमें आपका लेफियर और पांसवर्थ जो थे, है ना, जो समाजशास्त्री थे, उनके द्वारा भी प्रयोग किया गया था। तो इस वजह से सामाजिकरण शब्द आना हमारे लिए अति आवश्यक है। क्लियर। तो दोस्तों अब सवाल यह है कि हम इसे 30 वर्ड में कैसे फ्रेम करें। ओके, 30 वर्ड यानी कि आपके पास है 4 लाइन। तो आप कौन कौन से की पॉइंट को उठाएंगे व्यक्तित्व के संबंध में। ओके, सबसे पहला जो लाइन है आपका लाइन ये आना चाहिए कि जो व्यक्तित्व है, अंग्रेजी जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी नामक अंग्रेजी शब्द, उसका जन्म पर्सोना नामक लैटिन शब्द से हुआ है जिसका अर्थ नकाब होता है। तो ये वाला एक लाइन आ जाएगा, है ना, पर्सनालिटी से लेके पर्सोना से लेके आपका नकाब तक, ये वाला लाइन आ जाएगा। क्लियर। तो उसके बाद आपको सीधा डायरेक्ट उतरना है कि समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये वाला लाइन को लिखना है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गुणों का क्या है, योग है। ओके, और इसके बाद आपको ध्यान ये रखना है, आपको यहाँ पर, है ना, ये जो है आपका सेकंड लाइन में आ गया, है ना, लेकिन आपको यहाँ पर जो लेपियर और पांसवर्थ के अनुसार है, इसको आपको काटना है, इसको आपको याद नहीं रखना है। कितनों का आप याद रखेंगे। ओके, तो आप थर्ड लाइन में, आपका जो थर्ड लाइन है इसमें आप लिखिएगा डायरेक्ट यहाँ से, तो व्यक्तित्व उन सभी गुणों की संपूर्णता का नाम है जिन्हें व्यक्ति ने सामाजिकरण द्वारा प्राप्त किया है। आपका जो सामाजिकरण वाला शब्द है वो आना चाहिए, या फिर आप इसको अगर ये लंबा लाइन है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि व्यक्तित्व का विकास सामाजिकरण के द्वारा होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन सामाजिकरण जो शब्द है ये आना चाहिए थर्ड लाइन में। तो आपका इस तरीके से थर्ड लाइन क्लियर होता है। और आपका जो फोर्थ लाइन है उसे आप कहाँ से उठाएंगे, फोर्थ लाइन के लिए जब आप विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको वहाँ से उठाना रहेगा। जैसे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है विशेषताओं के बारे में, यहाँ पे 4 ही विशेषताएं हैं, लेकिन आपको एक आध विशेषता और जोड़ना पड़ेगा। आप कौन सी विशेषता जोड़ेंगे मैं आपको बताऊँगा। आप इसको भी आप यहाँ से 2 चीज़ों को उठा सकते थे कि जो आपका फोर्थ लाइन है उसको फिल करने के लिए, उसको भरने के लिए, तो व्यक्तित्व एक मूल्य तटस्थ अवधारणा है। ओके, क्योंकि हमने तो ऊपर में लिख दिया है कि व्यक्तित्व विभिन्न गुणों की समग्रता है, तो इसको हमें नहीं लिखना है। व्यक्तित्व एक मूल्य तटस्थ अवधारणा है। ओके, और इसको लिख सकते हैं व्यक्तित्व एक मूल्य तटस्थ अवधारणा है एवं स्थिर गुणों का योग है, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर। तो दोस्तों इस तरीके से आपका 30 वर्ड में व्यक्तित्व का जो परिभाषा, अर्थ या फिर उसकी अवधारणा पूछे तो आप लिख पाएंगे। क्लियर। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं व्यक्तित्व की विशेषता। इसे हम 30 वर्ड में याद रखेंगे। ओके, यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें और 2-4 पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका 30 वर्ड में आएगा। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट दिया गया है। ओके, चलिए दोस्तों इसकी विशेषताओं को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला जो लाइन है आपका दिया हुआ है कि व्यक्तित्व विभिन्न गुणों की समग्रता है ना। व्यक्तित्व विभिन्न गुणों की समग्रता है, जैसा कि हमने देखा है व्यक्तित्व जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक गुणों की समग्रता है ना, शारीरिक एवं मानसिक गुणों की समग्रता है। तो आप ये वाला लाइन को लिख सकते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट लाइन दिया हुआ है इसमें व्यक्तित्व एक मूल्य तटस्थ अवधारणा है ना, यानी कि किसी के तरफ, है ना, किसी के तरफ आपका अनुचित तरीके से झुकाव नहीं होना चाहिए, है ना, किसी मूल्य के प्रति अनुचित तरीके से झुकाव नहीं होना चाहिए। तटस्थ रहना यानी कि आप एकदम न्याय संगत व्यवहार करना, मूल्य के प्रति न्याय संगत व्यवहार करना क्या है, आपका मूल्य तटस्थ है, ऐसा समझ सकते हैं उसको। और उसके बाद आपका नेक्स्ट लाइन है व्यक्तित्व स्थिर गुणों का योग है। स्थिर गुणों का योग है दोस्तों व्यक्तित्व। तो इसका आशय है कि व्यक्तित्व में स्थायित्व का लक्षण पाया जाता है, अर्थात हमारे द्वारा सीखे गए स्थायी गुण ही व्यक्तित्व का क्या करते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ओके, फिर आता है आपका व्यक्तित्व में सीखने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। तो ये जो है आपका व्यक्तित्व कैसा व्यवहार है, व्यक्तित्व सीखा हुआ व्यवहार है, अर्थात यह प्रदत्त गुण नहीं है, इसे आप सीख सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी में निकाल ला सकते हैं। तो वही चीज़ इसमें बताया है कि व्यक्तित्व जो है आपका सीखा हुआ व्यवहार है या फिर सीखने की प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पे आपका 4 ही पॉइंट दिया हुआ है। आप ये आपका अगर 4 लाइन भी रहेगा 30 वर्ड में, तो ये जो 4 लाइन है आपका दो लाइन में आ जाएगा, है ना। तो पहला पॉइंट इसमें रखें, दूसरा पॉइंट इसमें रखें, तीसरा पॉइंट इसमें रखें, चौथा पॉइंट इसमें रखें। तो इस तरीके से आपका ये जो 4 जो लाइन है 1 लाइनर जैसे ये खत्म हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि तीसरा और चौथा पॉइंट लाइन हम कैसे भरें। ओके, तो इसके लिए आपको कुछ नए चीज़ों को इसमें जोड़ना पड़ेगा। जो पहला चीज़ है आपको याद रखना है इसमें कि व्यक्तित्व का संबंध स्व, है ना, स्व या आत्मा के विकास या इसके चेतना से है ना। व्यक्तित्व का संबंध किससे है, स्व या आत्मा के विकास या इसके चेतना से है। तो इस तरीके से आपका 3rd लाइन भी कवर हो जाता है। अब बात आती है आपका 4th लाइन।
व्यक्तित्व के 3 पक्ष होते हैं। फोर्थ लाइन में आप लिखेंगे व्यक्तित्व के कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से पक्ष, है ना? आपको इसमें तीनों पक्ष को लिखना पड़ेगा। शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष और तीसरा जो आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष, इसी को लिख दीजिएगा। इसमें हालांकि इसमें पहले से लिखा हुआ है कि व्यक्तित्व विभिन्न गुणों की समग्रता है ना? विभिन्न गुणों की समग्रता है, लेकिन अगर पक्ष की बात करें, पक्ष अलग हैं इसके, शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक एवं आपका सामाजिक। तो इसको लिख देंगे तो आपका फोर्थ लाइन भी कंप्लीट हो जाएगा और ये आपका 30 वर्ड में कवर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमने आपका व्यक्तित्व के विशेषताओं को पढ़ा। देखिएगा इसमें संस्कृति एवं व्यक्तित्व के संबंध में इसमें दिया हुआ है, इसको हम 60 वर्ड में तैयार करेंगे। ये आपको कभी 30 वर्ड में पूछा तो भी इतने सारे पॉइंट्स आप लिख लेंगे, 60 वर्ड में पूछा तो यहाँ पे 60 वर्ड में ही फ्रेम किया हुआ है, तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को लिखना है। ओके, देखिएगा इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि संस्कृति व्यक्तित्व निर्माण में मौलिक होती है ना? संस्कृति व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है, यानी कि संस्कृति के बिना व्यक्तित्व की कल्पना हम नहीं कर सकते, यह है इसका कहने का आशय। फिर उसके बाद इसमें दूसरा दिया हुआ है कि संस्कृति मानव की भौतिक एवं अभौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। हमने भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के बारे में पढ़ा है ना? तो भौतिक चीज़ें कौन कौन सी है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो मूर्त उदाहरण है। अभौतिक चीज़ें कौन कौन सी है ना? जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे ज्ञान, भाषा, बोली, कला, ये सारी चीज़ें किस में आएंगे? अभौतिक में आएंगे। तो इनकी आवश्यकता की पूर्ति करती है कौन? आपका संस्कृति। ओके, फिर उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि व्यक्ति को समाज के अनुरूप व्यवहार बनाए रखने के लिए मूल्य एवं आदर्श संस्कृति द्वारा ही तय होते हैं। क्लियर है दोस्तों? स्पष्ट है इनके मध्य, व्यक्ति और संस्कृति के मध्य क्या संबंध है, पढ़ने से स्पष्ट हो जा रहा है ना? तो उसके बाद नेक्स्ट देख पा रहे हैं हम, व्यक्ति की नैतिकता का निर्धारण तथा उचित अनुचित के भेद की जानकारी संस्कृति की देन है। ये भी स्पष्ट है, पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है। नेक्स्ट लाइन हम देख पा रहे हैं, व्यक्ति को सामाजिक एवं मानसिक सुरक्षा संस्कृति सुनिश्चित करती है। क्लियर? हमने संस्कृति टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, तो इसमें जो है आपका सामाजिक एवं मानसिक सुरक्षा की बात आई है ना? संस्कृति अगर हम अच्छे से पढ़े हैं, आप भी अच्छे से पढ़े हो, तो ये पॉइंट अंडरस्टूड है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं इसमें, व्यक्ति इस संस्कृति का निर्माता है। ओके, ये वाला लाइन को भी लिख सकते हैं, व्यक्ति ही संस्कृति का निर्माता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित करने में व्यक्ति ही उत्तरदायी है। ये लाइन भी क्लियर है। संस्कृति जो होता है आपका, उसका जो प्रकृति है, उसकी जो विशेषता है, स्थानांतरण है। किसके द्वारा स्थानांतरण है? व्यक्ति के द्वारा स्थानांतरण है। वही चीज़ इसमें स्पष्ट हो रहा है। फिर निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हैं कि व्यक्ति एवं संस्कृति परस्पर क्या है? पूरक हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, संस्कृति व्यक्तित्व का निर्माण करती है। वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन इस किताब में दिया हुआ है तो इसको थोड़ा सा सरसरी तरीके से देख लेते हैं। क्लियर? देखिएगा इसमें सबसे पहला जो इसमें दिया हुआ है, संस्कृति व्यक्तित्व का निर्माण करती है। तो पहला इसमें आप देखिएगा, व्यक्ति संस्कृति के अभौतिक पक्षों जैसे धर्म, रीति रिवाज, नियम, आदर्श, मूल्य, विश्वास, हमने संस्कृति को अच्छे से पढ़ा है, आपको समझ आया होगा, समझाने की आवश्यकता नहीं है इसे, आदि को अपनाता है। इन्हीं सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। क्लियर है लाइन? फिर नेक्स्ट लाइन हम देख पा रहे हैं कि विभिन्न समाजों में पाई जाने वाली सांस्कृतिक भिन्नता व्यक्तित्व में भिन्नता पैदा करती है। तो सांस्कृतिक भिन्नता है ना? तो व्यक्तित्व में भी भिन्नता आएगी, ये स्वाभाविक सी बात है। फिर नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि संस्कृति व्यक्तित्व के निम्न गुणों को प्रभावित करता है। कौन कौन से गुण हैं, इनको ध्यान में बैठाएंगे की पॉइंट को। पहला जो इसमें दिया हुआ है, कष्ट सहने की क्षमता, है ना? संस्कृति व्यक्तित्व के निम्न गुणों को प्रभावित करती है। संस्कृति व्यक्ति के निम्न गुणों को प्रभावित करती है। पहला जो गुण है आपका, कष्ट सहने की क्षमता को बढ़ाती है। ओके, दूसरा इसमें दिया हुआ है, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना लाती है व्यक्ति में। ओके, फिर उसके बाद यौन नैतिकता। ओके, फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है असामान्य व्यवहार। असामान्य व्यवहार का आशय है दोस्तों कि व्यक्ति को एक जैसा नहीं रहना चाहिए, है ना? तो इसमें कहने का आशय है कि आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी होना चाहिए। मतलब आवश्यकता के अनुसार, जहाँ कभी आपको उचित है कहीं गुस्सा करने का तो वहाँ गुस्सा करना चाहिए, कहीं आवश्यकता है प्रेम दिखाने का, या फिर आपको ज़रूरत है शालीनता से बात करने की, तो वहाँ पे शालीनता से बात करनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से इसमें ये दिया हुआ है कि असामान्य व्यवहार, इसका कहने का आशय है कि परिस्थिति के अनुसार जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो दिखना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं कि व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक एवं अन्य लक्षण का विकास होता है। क्लियर? तो इस तरीके से दोस्तों संस्कृति जो है व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ये आपको 30 वर्ड में पूछेगा तो भी लिख लेंगे, 60 वर्ड में पूछा तो भी इतने पॉइंट्स पर्याप्त हैं। इसमें जो चीज़ दिया हुआ है इसको कंटेस्ट रट लीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद आपका इसमें हम नेक्स्ट देख पा रहे हैं, व्यक्ति के द्वारा संस्कृति का निर्माण और विकास होता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है आपका, व्यक्ति के द्वारा संस्कृति का निर्माण और विकास होता है। ये भी आपका लगभग 30 वर्ड में कभी पूछा जा सकता है ना? तो देखिएगा इसमें स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति इस संस्कृति का निर्माता है। ये लाइन भी क्लियर है। वह अपनी आवश्यकता के अनुसार अनादिकाल से संस्कृति का निर्माण करता आया है। ये लाइन भी अंडरस्टूड है।
फिर नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं कि मैक्स वेबर ने करिश्माई व्यक्ति द्वारा संस्कृति के विभिन्न उपादानों के निर्माण का उल्लेख किया है। इसमें समझने की आवश्यकता बस ये है कि करिश्माई व्यक्तित्व जो लिखा हुआ है ना, करिश्माई व्यक्तित्व से आशय है कि आपका कोई ज़बरदस्त व्यक्तित्व या अनुकरणीय व्यक्तित्व है ना, तो जिनके मार्गदर्शन में या फिर जिनको कोई व्यक्ति फॉलो करने लगता है उसको क्या कहेंगे, करिश्माई व्यक्तित्व कहेंगे। तो उनके द्वारा संस्कृति के विभिन्न उपादानों के निर्माण का उल्लेख किया है ना, तो इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है या फिर समाज इनका अनुकरण करता है तो किसी न किसी तरीके से संस्कृति में कोई ना कोई परिवर्तन आता है। तो ये मैक्स वेबर ने माना है कि करिश्माई व्यक्ति द्वारा संस्कृति के विभिन्न उपादानों के निर्माण का उल्लेख किया गया। फिर नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि व्यक्ति इस संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित करता है। क्लियर है ये पॉइंट। फिर नेक्स्ट, व्यक्ति आविष्कार, नवाचार, पर संस्कृति ग्रहण आदि के द्वारा संस्कृति का संवर्धन एवं परिमार्जित करता है। तो इस लास्ट लाइन को पढ़ने के बाद ये भी क्लियर हो रहा है दोस्तों, है ना। तो आपको कभी ये जो है 60 वर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा, 30 वर्ड में पूछा जाने लायक तो है ना। लेकिन जो हमने पहले पढ़ा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने पहले पढ़ा है। चलिए आज हम ये पूरा बात कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमारा तो टॉपिक यहीं खत्म हो रहा है। सबसे पहले हमने देखा है कि व्यक्तित्व क्या है। ओके, व्यक्तित्व की विशेषताएँ क्लियर। तो व्यक्तित्व एवं संस्कृति में संबंध, तो यहाँ तक जो है आपका ये पूरा टॉपिक को व्यक्तित्व जो चैप्टर है इसको पूरा कवर कर रहा है ना। और बाकी जो हमने ऑप्शन के तौर पे पढ़ा है उसे वो वैकल्पिक है, आप चाहे तो उसे याद भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं रहता है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। तो जो संस्कृति व्यक्तित्व का निर्माण करती है, पहला हमने जो देखा है, इससे पूछा जाने का चांस कम है ना। फिर भी अब सिलेबस का हिस्सा है तो हम देख लिए हैं इसको। फिर नेक्स्ट जो है आपका व्यक्ति के द्वारा संस्कृति का निर्माण और विकास होता है, तो इससे भी पूछा जाने का चांस कम है। लेकिन हम किसी चीज़ को नहीं छोड़े हैं। फिर अगर आप पढ़ने के इच्छुक है तो इन्हें भी कर सकते हैं कवर। ओके, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो देखने वाले हैं जो चैप्टर है आपका समाजीकरण, है ना। समाजीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न पीएससी पूछ चुका है ना, आगे भी पूछा जाने का संभावना है। समाजीकरण के हर पहलू पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से कितने वर्ड लिमिट में कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा किस चीज़ को आपको छोड़ना है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग मेरा वीडियो वॉच करते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। बहुत जल्द हम समाजशास्त्र के सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट कोई दूसरा सब्जेक्ट हम उठाने वाले हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।